हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के गोधली जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी बच्चों, उसका काव्यखंड और उसके रचनाकार का नाम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले गद्यखंड के लेखक और उसकी विधा हम आपको पढ़ा रखे हैं। आज का टॉपिक है काव्यखंड का नाम और उसके कवि कौन है। आपको आज ये तैयार करना है। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो 2 से 3 अंक बच्चों आपको इससे मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटी सी वीडियो बनेगी और इसमें आपको ये पूरे काव्यखंड बताया जाएगा, आप अच्छे से तैयार करेंगे। पहला चैप्टर है बच्चों, राम बिनु बिरथी जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। मतलब राम के बिना इस जग में जन्म लेना बेकार है, ये कविता का अर्थ है, पंक्ति का अर्थ है। और ये कविता जो लिखे बच्चों गुरु नानक। तो जब भी राम भगवान की बात आ जाए तो गुरु नानक टिक करिएगा, क्योंकि राम भगवान के भक्त थे गुरु नानक जी। ठीक है। दूसरा पाठ की बात करें, प्रेम आयने श्री राधिका। जब राधिका की बात आवे और करील के कुंजन ऊपर वारो, तो रौ से राधिका, रौ से रसखान, ये भी आपको याद रखना है। अगर राम आवे तो आपको गुरु नानक याद रखना है। राधिका आवे या कृष्ण या राधा की जब भी बात आवे तो रसखान याद रखना है। ये 2 उम्मीद करते आपको याद हो गया। तीसरा है बच्चों, अति सुधो स्नेह को मारा गया। मतलब प्रेम का मार्ग सबसे सरल होता है। और मोह आसवान ही ले वर्षो, मतलब मेरे आंसू को ले जाकर बरसो। इसमें जो है इसके कवि है घनानंद। इस कविता में घनानंद अपने आंसू का वर्षा करवाना चाहते हैं अपनी सुजान नामक नर्तकी के घर में, अपने प्रेमिका के घर में अपने आंसू को पहुंचाना चाहते हैं ना। तो इसलिए लिखे हैं मोह आसवानी ले वर्षो। तो जब भी आंसू वाली बात आवे तो याद रखना है घनानंद। आंसू वाली बात आ जाए तो घनानंद, राम वाली बात आवे तो गुरु नानक, राधिका की बात आवे तो रसखान, और आंसू की बात आवे तो घनानंद। ये 3 आपको बच्चों याद हो गया। आइए, स्वदेशी। स्वदेशी मतलब अपना देश। अपना देश से क्या करना चाहिए, तो अपने देश से सर प्रेम करना चाहिए। अर्थात स्वदेशी पाठ के कवि जब पूछे तो हो जाएंगे प्रेमघन। स्वदेशी पाठ के कवि होंगे बच्चों प्रेमघन। ये 4 आपको आराम से याद हो गया होगा। आइए आगे के चैप्टर पे चलते हैं। 5वां चैप्टर है भारत माता। तो भारत माता के जो बच्चों कवि हैं वो है सुमित्रानंद पंत। भारत माता सुमित्रानंद पंत, भारत माता सुमित्रानंद पंत। और जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म जो हमारे कवि हैं बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म कब हुआ, तो दिन में हुआ, अर्थात दिनकर जी याद रखिएगा। जनतंत्र का जन्म कब हुआ, तो दिन में हुआ था सर, इसलिए इसका कवि आप ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे दिनकर। तो ये 6 आप लोग एक बार हमें पहले सुनाइए। क्या ये 6 आपको याद हो गया। आप कहोगे हाँ सर, एक बार आप हमें बताते चलेंगे। चलिए हम पूछ रहे हैं, आप लोग बच्चों बताएंगे। पहला चैप्टर था राम बिनु बिरथ जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो राम आ गए हैं, तो बताओ इसका क्या बताए हैं। आप कहोगे सर गुरु नानक। क्या बताए हैं सर, गुरु नानक। आगे दूसरा चैप्टर है प्रेम आयने श्री राधिका। राधा की बात हो रही है, तो बच्चों रौ से राधा, रौ से रसखान। ये 2 आप लोगों को याद हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते। तीसरा है बच्चों, अति सुधो स्नेह को मारा गया और मोह आसवानी ले वर्षो, मतलब मेरे आंसू को ले जाके वर्षो। तो आंसू वाली जब बात आ गई तो बच्चों कौन हो जाएंगे, इसके घनानंद हो जाएंगे। मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, घनानंद। आगे है स्वदेशी। स्वदेशी मतलब अपना देश। अपना देश से क्या करना चाहिए सर, प्रेम, अर्थात ये हो जाएगा प्रेमघन। चलिए नेक्स्ट 2 अभी और याद करवाए हैं, वो है भारत माता। तो भारत माता का क्या हो जाएगा बच्चों, सुमित्रानंद पंत। कहोगे हाँ सर, सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। और जनतंत्र का जन्म कब हुआ, तो जनतंत्र का जन्म दिन में हुआ, अर्थात दिनकर जी। पूरा हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बच्चों आगे अब 7 से हम लोग 12 की ओर चलते हैं। ये 7 से 12 अब याद करेंगे। 7वां पाठ है हिरोशिमा। हिरोशिमा के कवि हो जाएंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यान, अज्ञ। हीरो जो होता है बच्चों हीरा होता है। हीरो कैसा होता है बच्चों, हीरा होता है, याद रखिएगा। अर्थात हिरोशिमा का हो जाएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यान, अज्ञ। शॉर्ट फॉर्म इनका अज्ञ नाम है, याद रखिएगा। आगे है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या है बच्चों, इसके कवि कुंवर नारायण। इसमें एक वृक्ष की हत्या हो जाती है, जो वृक्ष चौकीदार होता है उसकी हत्या कर दी जाती है काट के। तो इसके कवि हैं बच्चों कुंवर नारायण। 9 में हमारी नींद। हमारी नींद इसके कवि होंगे बच्चों वीरेन डगवाल। आप 2-4 बार बोलिए, ठीक है ना, तो आपको याद हो जाएगा। हमारी नींद के कवि हो जाएंगे बच्चों वीरेन डगवाल। अक्षर ज्ञान के बारे में अनामिका इसकी कवित्री हैं, एक महिला कवि हैं अनामिका। तो अक्षर ज्ञान कौन लिखे हैं, अनामिका। और 11 में बच्चों लौट कर आऊँगा। फिर लौट कर आऊँगा
कब लौट कर आते हैं? अगले जीवन में, अर्थात जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा अगले जीवन में, अर्थात जीवनानंद दास। और मेरे बिना तुम प्रभु, इसके हो जाएंगे रेनर मारिया रिल्के। ये जर्मन कवि हैं, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के। चलो ये 6 आप लोग 2-4 बार याद करो, और हम अभी पूछ रहे हैं, आप वीडियो रोक के पहले याद करो, फिर हम पूछेंगे, आप आंसर कमेंट करना। तो बच्चों यहाँ 7 से हो जाएगा। 7 में था हिरोशिमा, हिरोशिमा हीरो से हीरा, और हीरा से हो जाएगा हीरानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यान, अज्ञा, याद हो गया। 8 में था एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या के कवि हो जाएंगे बच्चों कुंवर नारायण, ठीक है। 9 में था हमारी नींद, तो हमारी नींद के कवि हो जाएंगे वीरेन डगवाल। 10 में है बच्चों अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान के जो कवित्री हैं वो है अनामिका। अगला है बच्चों आपके पास लौट कर आऊँगा, फिर लौट कर कब आएंगे? तो अगले जीवन में, अर्थात जीवनानंद दास, जीवन से याद रखना जीवनानंद दास। और आखिरी चैप्टर था हमारा मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके कवि हैं बच्चों रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के। ये कुल 12 काव्य खंड हैं, कविता हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसे आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। इससे बच्चों आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। उम्मीद करते ये क्लास आपको समझ में आ गई है। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो इस वीडियो को आप एक प्यारा सा लाइक कर लेंगे, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं अपने क्लासमेट को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।